साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त मैं लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय के अंदर मौजूद हूँ। आपको पता है कल देश के पहले कानून मंत्री, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती है। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है वो कहीं ना कहीं वो सब देखने लायक है। क्योंकि आपको पता होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में जिस तरह से कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, और अम्बेडकर के नाम लेने से क्या कोई सर्व चला जाएगा। अम्बेडकर के अपमान के बाद बीजेपी जिस तरह से 14 अप्रैल की तैयारी कर रही है, आखिर क्यों बीजेपी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मान सम्मान की इतनी कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि बीजेपी को अचानक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की याद इतनी तेज क्यों आ रही है। स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठक दल सामाजिक न्याय प्राप्त करने वाले लोगों से घृणा करते हैं, उनसे परहेज करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इस देश के शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों के लिए एक बड़ी आवाज़ रहे हैं और उन्होंने भारत को एक अच्छा संविधान दिया। और भारतीय जनता पार्टी संविधान के मानने वाले लोगों से नफरत करती है, पीडीए से नफरत करती है, पीडीए के लोगों को धोखा देती है। सड़क से लेकर के सदन तक बाबा साहब के मानने वाले लोगों का भी अपमान हो रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय का रास्ता अपना करके पीडीए के लोग सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 का एक ऐसा अंजाम देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पीडीए के महापुरुषों का जो अपमान कर रही है उसका बदला 2027 में ही होगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति है उस पर छत्रप बनाया जाएगा और उसकी देखरेख की जाएगी, निगरानी की जाएगी। कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई मूर्ति तोड़ेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी, कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुंह दिखावे का है। अंतर्मन पीडीए के लोगों के लिए उसका खराब है। संविधान के मुताबिक जो नौकरियां पीडीए के लोगों को मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया है। हमेशा उनकी नौकरियों के साथ छेड़खानी की है, किसानों को धोखा दिया है। खाद बोरी में कम हुई, अधिक नहीं हुई। बिजली के दाम बढ़े, महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार पूरी तरह से बढ़ा। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरी तरह से रद्द है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिखावे का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के लोगों के बीच में नफरत पैदा किया है, नफरत का एक बड़ा बाजार तैयार किया। लेकिन समाजवादी लोग उसी बड़े बाजार में प्यार और मोहब्बत की ऐसी दुकान लगा रहे हैं कि पीडीए एक जगह आकर के 2027 में इनको उत्तर प्रदेश से तो खदेड़ फेंकेगा। अच्छा, आखिरी सवाल होगा आपसे। अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाया गया पीडीए का जो फार्मूला है, क्या बीजेपी की सरकार या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उससे घबरा करके, डर करके तमाम तरह के जो फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछड़ों के हित में हैं? ये पिछड़ों के हित में कभी कोई काम नहीं कर सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता देश में जाति जनगणना की मांग किया। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना करा करके उनका हिस्सा नहीं देना चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मुताबिक इस देश में जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसकी भागीदारी मिले। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का विरोध करती है और इस देश में हाशिए पर
खड़ा समाज, जिनके पास पीड़ा और दर्द के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। 2027 में अच्छा जवाब इनको दे देंगे। जी शुक्रिया आपका। तो ये मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल बालजी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी का जो ये दलितों पिछड़ों के जो प्रति प्रेम जो दिखाया जा रहा है वो छलावा है। बाकी आपने भी देखा कि किस तरह से बीजेपी लगातार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर रही है, वही बीजेपी जो दलितों पिछड़ों का चाहे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोटालेबाजी करनी हो, चाहे देश के विश्वविद्यालयों में अगर सम्मान देने की बात हो, वो जगह देने की बात हो, जो दलित पिछड़े उसके अधिकारी हैं वहाँ पर किस तरह से वो कटौती करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार।